तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 जियोग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2023 के लिए। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर क्लास 9 के सोशल साइंस के सभी सब्जेक्ट की वीडियो आपको देखनी है, डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है प्लेलिस्ट का, उससे जाके देख लेना। और अगर आपको सब कुछ लिखा हुआ चाहिए तो वेबसाइट है cclchapter.com। इस वेबसाइट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में जाके तुम ये जो है क्वेश्चंस वगैरह लिखे हुए प्राप्त कर सकते हो। मैप वर्क भी वहाँ पे सॉल्यूशन वगैरह के साथ दे रखा है, तो आप कर सकते हो। अब शुरू करते हैं टॉपिक्स को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे सारे करेंगे, लॉन्ग शॉर्ट सारे के सारे। चलो लिखना शुरू कर दो। अपनी मतलब नोटबुक या गाइड जो भी आपके पास है उसमें मार्कआउट कर लेना, और इन क्वेश्चन को जो मैंने प्रोवाइड कराए हैं इनको तो कर लेना। इनके साथ एडिशनल क्वेश्चंस भी आपको करने हैं, क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है अभी बार थोड़ा हार्ड दे सकते हैं आपको पेपर सोशल साइंस का, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, अच्छे से करने आपको टॉपिक्स। गिव एन अकाउंट ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन ऑफ इंडिया। नॉर्दर्न प्लेन के बारे में हमको बताना है, पूरा एक्सप्लेन आउट करना है। डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ मानसून। मानसून का मैकेनिज्म बताना है, नहीं वो कैसे आता है, क्या चीज़ है, वो पूरा बताना है हमको। विच आर द मेजर साइकोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। डिस्क्राइब द साइकोग्राफी ऑफ हिमालय। हिमालय के बारे में बताना है। और साथ में देखो एक और चीज़ ध्यान देना, जब बड़े क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना स्पेयर में, तो हो सकता है कभी आपसे ऐसे डिस्क्राइब द साइकोग्राफी ऑफ हिमालय ऐसे 3 नंबर में ऐसे सिर्फ इस क्वेश्चन को पूछ ले, तो ऐसी चीज़ें भी होती है एग्जाम्स में, तो थोड़ा ध्यान रखना क्वेश्चन का। विच आर द मेजर साइकोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द जियोमॉर्फिकल फीचर्स ऑफ हिमालय विद दोज ऑफ द इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो इसके कंपैरिजन करना है हमको, वो सारी चीज़ें डिटेल में बतानी है। ये जो साइकोग्राफिक डिवीजन वाला टॉपिक है इसको कर लेना अपनी बुक से, बहुत मतलब कई बार एग्जाम में देखने को मिल चुका है। एक और चीज़ ध्यान रखना, लॉन्ग क्वेश्चन आपके जियोग्राफी में ऑप्शन में नहीं आएंगे, तो मतलब एक ही क्वेश्चन आएगा और वही करना है, तो वो बड़ी दिक्कत की बात है। तो थोड़ा डिटेल में कर लेना। अभी देखो ये जो क्वेश्चंस दिए हैं ये मैंने प्रीवियस ईयर एग्जाम बेस्ड एनालिसिस करके दिए हैं, बट एडिशनल क्वेश्चंस भी आपको कर लेने हैं। डिस्कस डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड डेकेडियस फॉरेस्ट। तो इनके बीच में हमको डिफ्रेंशिएट करना है, और डिफ्रेंशिएट वाले इस चैप्टर में और भी कई सारे फॉरेस्ट है। सारे फॉरेस्ट के बारे में एक बार पढ़ लेना कि कौन से फॉरेस्ट में क्या क्या क्वालिटीज होती है, और उसके रिगार्डिंग जो है किसी का भी डिफ्रेंशिएट करना वो आपको दिया जा सकता है एग्जाम में। नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन इन इंडिया एंड डिस्क्राइब द वेजिटेशन ऑफ हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड की वेजिटेशंस वगैरह के बारे में हमको पूरा डिटेल में बताना है ये। अब 3 मार्क्स के क्वेश्चंस देखते हैं। डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन द हिमालय एंड पेनिनसुलर रिवर। तो हिमालय और पेनिनसुलर रिवर क्या है, उनके बीच में हमको डिफरेंस बताना है। और डिफरेंस वाले जितने भी क्वेश्चन है ना, ऐसे करके इधर लिख दो हिमालय, इधर लिख दो पेनिनसुलर रिवर, और फिर आपको बताने ऐसे पॉइंट कर करके। जैसे 3 नंबर का ना, तो 3 पॉइंट आपको हिमालय में बताने हैं, 3 पॉइंट आपको पेनिनसुलर रिवर में बताने हैं, तभी आपको टीचर 3 नंबर देगा। नहीं तो अगर तुमने कम लिखा तो तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे, या टेबल बना के नहीं लिखोगे तो और भी कम मिलेंगे, तो वो दिक्कत है। 2 या 1 नंबर देगा फिर टीचर तुमको, तो टेंशन मत लेना उस चीज़ की, पहले ही बना देना। वाई रिवर आर इम्पोर्टेंट फॉर इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। किसी देश की इकोनॉमी के लिए रिवर्स क्यों जरूरी है, वो हमको डिटेल में बताना पूरा, कि क्या कैसे रोल प्ले करती है, कैसे उनसे पानी लेते हैं किसान वगैरह, उनकी प्रोडक्शन होता है, फिर जो बहुत सारा फ़ायदा उठाया जाता है, रिवर से बिजली बनती है ना, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। उसके बारे में तुम डिटेल में बता सकते हो, एक्सप्लेन आउट। गिव एन अकाउंट ऑफ वेदर कंडीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोल्ड सीजन। कोल्ड सीजन की हमको जो है बताना, कोल्ड सीजन की कैरेक्टरिस्टिक वगैरह, कंडीशन क्या क्या होती हैं, किस टाइम पे कोल्ड वेदर होता है, क्या पंगे होते हैं वो। व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व, गिव 2 एग्जांपल। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, 2 एग्जांपल बताने हैं। इसके साथ में आपको रिलेटेड क्वेश्चन जैसे कि सेंचुरी वगैरह होती है ना, जो अलग अलग डेफिनेशन है, वो भी पढ़ लेना, वो भी हो सकता है उनमें से पूछ ली जा सकती है। वट आर द जेट स्ट्रीम एंड हाउ डू दे अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो जेट स्ट्रीम क्या होती हैं और ये कैसे इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करती हैं। हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि वट आर जेट स्ट्रीम, इसे सिर्फ इतना सा पूछ लेंगे शायद 2 नंबर में। हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि हाउ डू द जेट स्ट्रीम अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ये 2 नंबर में पूछ ले या 3 नंबर में पूछ ले, तो वो ऐसे चलता रहता है क्वेश्चन, और इनको अच्छे से करना है तुमको, ठीक है। व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का सिग्निफिकेंट फीचर्स क्या क्या है, और ये जो फीचर्स वगैरह पूछे जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक वगैरह, तो इनको पॉइंट बना के आंसर दिया करो। जैसे अभी 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, तो आपको 4 पॉइंट बताने हैं, 3 तो मिनिमम बताने हैं, ठीक है। 3 से कम में काम नहीं चलेगा, 3 से 4 पॉइंट आपको बताने हैं, नंबर पूरे मिल जाएंगे। गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मानसून रेनफॉल इन इंडिया। मानसून रेनफॉल जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताने क्या क्या खासियतें हैं उसके अंदर। अब
2 मार्क्स के यानी शॉर्ट क्वेश्चन देखो, इकोसिस्टम क्या है, नेम द कंट्री विच आर लार्जर देन इंडिया, इंडिया से बड़ा देश कौन सा, उन देशों के नाम बताओ। यानी कि इंडिया से बड़े जो कॉन्टिनेंट है बेसिकली वो तो जैसे रसिया हो गया, चाइना हो गया, है ना, तो अमेरिका हो गया, तो ऐसे जो देश है उनके नाम हमको बताने हैं बस, 2-4 ज़्यादा नहीं है, 5-7 नाम ही है, वो याद करने हैं बस तुमको। नेम द 3 मेजर डिवीजन ऑफ द हिमालयाज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो 3 मेजर डिवीजन बताने हैं हिमालय के, मतलब कि नॉर्थ से साउथ की अगर साइड देखें, नॉर्थ कौन सी डायरेक्शन है, ऊपर वाली, ठीक है, और साउथ नीचे वाली, तो ऊपर से नीचे ऐसे 3 डिवीजन बना रखे हैं ना हमने, ऐसे 3 लेयर्स में, तो वो जो है उनके नाम आपको बताने हैं बस, ठीक है। एक्सप्लेन नहीं करना, लेकिन एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना साथ में, क्योंकि हो सकता है आपसे लॉन्ग क्वेश्चन इसका बना के पूछा जा सकता है। वट आर जेट स्ट्रीम्स, देखो मैं बोल रहा था जेट स्ट्रीम वाला टाइप के ऐसे क्वेश्चन बना लेते हैं बहुत बार। वट इज भाबर, भाबर क्या होती है, ये भाबर के साथ में आपको खादर कंकर वगैरह वो चीज़ें भी साथ में पढ़ लेनी है अगर आपकी बुक में है तो, ठीक है। वट आर टेक्टोनिक प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं, वो कैसे मूवमेंट करती है, अर्थक्वेक कैसे आते हैं उनके चलते, वो चीज़ें आपको पूरा अच्छे से करना है, टेक्टोनिक प्लेट वाला भी। अब ये सेम ही क्वेश्चन 2 मार्क्स में अलग अलग ईयर्स में पूछा जा चुका है कई बार, तो इसको तो अच्छे से कर लेना। मतलब ये एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, ये साफ साफ बता रहा हूँ तुमको, क्योंकि वीडियो में जो चीज़ें हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछने लग जाते हैं कि भाई आपने 6 क्वेश्चन दिए हैं, 10 क्वेश्चन दिए, क्या हम इन्हीं को याद करके चले जाएं। भाई देखो, इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है, इनके साथ एडिशनल क्वेश्चंस भी करने हैं। अगर तुम एडिशनल क्वेश्चन याद नहीं करोगे तो हो सकता है इनमें से, देखो चांसेस है इनके ज़्यादा आने के एग्जाम में, बट पक्का ऐसा थोड़ी ना कि यही आएंगे बस। तो एडिशनल क्वेश्चन मैं तभी बोल रहा हूँ, अब की बार इसका सोशल साइंस का पेपर मुश्किल हो सकता है, चांसेस मेरे को जहाँ तक लग रहे हैं देखते हुए, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। बाकी हिंदी इंग्लिश में मैंने नहीं बोला कि मुश्किल है, क्योंकि मुश्किल नहीं लग रहा था मेरे को, हिंदी इंग्लिश का पेपर आपका इजी आता था और इजी ही आया है दोनों बार, है ना। तो अभी इसका मैं बोल रहा हूँ हार्ड आ सकता है, तो थोड़ा अलर्ट रहिएगा इस चीज़ के बारे में। जियोग्राफी के भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन देखते हैं। इन विच स्टेट सिमलीपाल बायो रिजर्व इज लोकेटेड, सिमलीपाल बायो रिजर्व किस स्टेट में है। अरावली हिल रेंज को, अरावली हिल रेंज इज सिचुएटेड कहाँ पर है, ये राजस्थान के अंदर अरावली, तो अब सिमलीपाल मेरे को ध्यान नहीं है तो मैं बता नहीं पाऊंगा आंसर इसका, बुक में देख लेना। वैसे मैप वर्क वाली वीडियो देख लेना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने मैप वर्क में बताई है। 3 मैप आपको याद करने हैं सिर्फ बुक से, जियोग्राफी के 3 नंबर के आएंगे, तो वो वाली वीडियो देख लेना, और वो आएंगे ही आएंगे, वो ये मत सोचना कि आएंगे नहीं आएंगे क्या सीन है, वो आएंगे मैप, ठीक है, तो उनको अच्छे से कर लेना, वो बता दूंगा उस वीडियो में, ठीक है। वेयर माउंटेन फॉरेस्ट इज फाउंड, माउंटेनियस फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं, जहाँ पे माउंटेन होते हैं। अब कहीं का भी नाम लिख दो यार, पहाड़ों का नाम, हिमालय में कितने कितनी लंबी रेंज है हिमालय के ऊपर के, सारे स्टेट्स के नाम, कोई से का भी नाम लिख सकते हो। इन विच स्टेट नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। एक चीज़ और ध्यान देना, जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चंस में जैसे नीलगिरी बायो रिजर्व हो गया, तो ये हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन में की बजाय मैप में पूछ लिया जाए, तो माउंटेनियस फॉरेस्ट है मैप में पूछ ले आपसे, तो ये चीज़ और ध्यान रखना। इनके साथ में इनकी मैप की लोकेशन भी देख लेना एक बार साथ में किताब खोल के। विच प्लेस इन इंडिया रिकॉर्ड द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड की बात करें सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ पर होता है, कौन से प्लेस पर होता है। नेम द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड कौन सा है इंडिया का। नेम एन एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया, एक्टिव वोल्केनो कौन सी है इंडिया की, वो बताना है। व्हाट इज द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, जियोग्राफिकल एरिया क्या है इंडिया का, वो बताना है। वेयर वाज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, कब जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है इम्प्लीमेंट किया गया था इंडिया में। व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, इनकी जो डायरेक्शन है, वैल्यूज है ना, जो डिग्री विग्री में दे रखी है, वो पढ़ लेना, वो भी चांसेस होते हैं एग्जाम में वो पूछी जाए, तो उनके बारे में भी साथ में पढ़ लेना है। व्हेन वाज स्वेज कैनाल ओपन, ये स्वेज कैनाल तो बहुत बार देखने को मिल रही है मेरे को एग्जाम में, मतलब अलग अलग, कभी एमसीक्यू या कभी वैसे क्वेश्चंस में, लेकिन पूछी जाती है स्वेज कैनाल, तो इसको पढ़ लेना, स्वेज कैनाल कब खुली थी। और साथ में ये भी पढ़ लेना इसको क्यों खोला गया था, क्या पर्पस था इसका। नेम आ बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन लाक्षाद्वीप, लाक्षाद्वीप में एक बर्ड सेंचुरी है, उसका नाम क्या है, और जो भी नाम है उसको मैप पे भी याद कर लेना साथ में। लाक्षाद्वीप है, वैसे तो लाक्षाद्वीप का पता होगा तो तुम मार्क कर दोगे वैसे भी। नेम 2 स्टेट वेयर मानसून फॉरेस्ट आर फाउंड, 2 स्टेट बताने जहाँ पे मानसून वाले फॉरेस्ट पाए जाते हैं। विच लाइन ऑफ लैटिट्यूड पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ इंडिया, तो कौन से जो है लाइन ऑफ लैटिट्यूड जो है यहाँ से सेंटर ऑफ इंडिया से पास होती है, तो लाइन का नाम बताना हमको एक्चुअली में। विच यूनिट इज नोन एज रूफ ऑफ इंडिया, रूफ ऑफ इंडिया किसको जो है, किस यूनिट को कहा जाता है।
वेयर डज इंडिया रैंक इन द वर्ल्ड एज रिगार्ड्स एरिया। एरिया के मामले में इंडिया की रैंक कौन सी है, मतलब जो कॉन्टिनेंटल है ना कि कितने नंबर पे आता है अपना, तो वो बताना है हमको। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया, सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिवर बेसिन कौन सा है। उस नदी का साथ में नदी का नाम वगैरह याद करना है तुमको, नदी पढ़नी है। वेयर थार डेजर्ट इज सिचुएटेड, थार डेजर्ट कहाँ पे है। इन विच स्टेट चिलिका लेक इज सिचुएटेड, चिलिका झील कहाँ पे है। वुल्लर झील कहाँ पे है, ये तो शायद कश्मीर में वुल्लर वाली, तो चिलिका मेरे को नहीं ध्यान है अभी। तो मेन लेक्स वगैरह पढ़ लेना। ये देखो, नेम द लार्जेस्ट सोल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया, सबसे बड़ी सोल्ट वाटर लेक कहाँ पर है, उसका नाम क्या है। तो ऐसे जो है आपको याद करने अलग अलग चीज़ें, मतलब कुछ ईजी क्वेश्चन भी आएंगे आपकी जियोग्राफी में, कुछ क्वेश्चन आपको बड़े अटपटे से लग सकते हैं। सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन, जो चीज़ें मैंने बोली हैं, इनसे रिलेटेड टॉपिक्स भी पढ़ लेना। आपको जो है जियोग्राफी फिर इजी लगेगी याद करने में, मतलब एग्जाम जब अटेम्प्ट कर रहे होगे, ठीक है। तो चलो वीडियो ख़त्म करते हैं, और एमसीक्यू की वीडियो और देख लेना इस बुक की, और बाकी बुक्स की भी वीडियोस वगैरह अवेलेबल करा दी गई हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।